खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाथ मिलाती हुई ये तस्वीर किसी और के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ है। पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक भी बांग्लादेश पहुंचे हुए थे। ढाका में भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तानी स्पीकर के बीच मुलाकात की इन तस्वीरों को मोहम्मद यूनुस के ऑफिशियल अकाउंट से साझा किया गया है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस और उन्हीं के अकाउंट से ये तस्वीरें साझा की गई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको एक किस्सा याद आया होगा, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी से हाथ मिलाया, जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है। दरअसल पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक से उन्होंने क्यों हाथ मिलाया और क्यों मुलाकात किया एस जयशंकर ने, इसको लेकर के अब सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर और इसी को लेकर लोगों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर क्रिकेटर्स के लिए नो हैंडशेक है तो फिर पॉलिटिशियंस के लिए हैंडशेक कैसे हो सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेटर पर प्रेशर डाला गया कि वो पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाएं और आपने देखा कि कितनी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन अब देखिए तो भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज कर रहा है। आपको पता है कि खालिदा जिया की मौत हो चुकी है और दोस्तों उनकी मौत पर जयशंकर भी गए थे और पाकिस्तान के अयाज सादिक भी गए थे और उन्हें हाथ मिलाता हुआ देखा गया है। उनके दरमियान एक रस्मी मुलाकात की खबरें भी आ रही है। बहुत बातें हुई है लेकिन दोस्तों अभी ये मंजर-ए-आम पर नहीं आई कि कौन सी बातें हुई है। पाकिस्तान के स्पीकर है, नेशनल असेंबली के स्पीकर है अयाज सादिक और भारत के जो है वो सुब्रमण्यम जयशंकर है जो वजीर खारजा हैं। दोस्तों इनकी मुलाकात हुई और अब इस तस्वीर से भारत में बहुत बड़ा कोराम आया हुआ है क्योंकि उन्होंने इतनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ फैला दी है। दोस्तों अगर दोस्ती का थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाते हैं तो वो भारतीय उनके पीछे पड़ जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसे मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ पर किसी ने भी भारत के खिलाफ इतनी खतरनाक नफरत नहीं फैलाई जितनी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फैला दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जारी किया है। मोहम्मद यूनुस ने जयशंकर और पाकिस्तानी स्पीकर की मुलाकात की ये तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाया है और उस मुलाकात की 2 तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं। इन तस्वीरों को देखेंगे आप तो साफ तौर पर पता चलेगा कि ये दोनों ही नेता एक दूसरे से बड़े ही मुस्कुराते हुए मुलाकात कर रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कहेंगे इसकी अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी इस मुलाकात की तस्वीरें चारों तरफ चर्चा के केंद्र में हैं क्योंकि भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर किया है उस वक्त से भारत और पाकिस्तान के तमाम चैनल्स बंद हैं। दोनों देश एक दूसरे से किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि इंडस वाटर ट्रीटी भी भारत ने अपनी तरफ से सस्पेंड कर दिया है। और तो और भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते और ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ ये मुलाकात बांग्लादेश की जमीन पर की है। बांग्लादेश इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश से इस वक्त भारत के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं और इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ ही माना जाता है। ऐसे में जब वहां पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर पहुंचे तो वहां एस जयशंकर ने किन परिस्थितियों में मुलाकात की, उनसे किन परिस्थितियों में हाथ मिलाया, ये एक सवाल है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जारी की है उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। बड़ी बात यह इसलिए भी है क्योंकि हाल में जब भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था तो भारत के एक बड़े धड़े ने भारतीय क्रिकेटरों के इस फैसले को सराहा था, उनका साथ दिया था। हालांकि ये अलग बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच ही क्यों हो रहा है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आखिर पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ ही क्यों मिलाया, यही हालांकि इस मुलाकात के दौरान कोई बातचीत हुई है या नहीं इसकी भी कोई जानकारी नहीं है।
जी हां, जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बीच मैदान पर हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। और ये वाकया कई बार हमने देखा कि जब जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आमने सामने आए तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद से बड़ा बवाल हुआ, कई लोगों ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के स्पीकर के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को मोहम्मद यूनुस ने साझा किया है। अब इन तस्वीरों को लेकर देश की सियासत भी गर्मा सकती है। हो सके आने वाले समय में विपक्ष की तरफ से सवाल पूछ लिए जाए कि जब खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो बड़ी शाबाशी दी गई, बड़ी तारीफ की गई, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक गलियारों में, कूटनीतिक गलियारों में ये चीजें आम है। जब भी दो देशों के बड़े नेता मिलते हैं तो हाथ मिलाना स्वाभाविक है। और ये ऐसा मौका था कि कोई भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ये बैठक तय नहीं थी। इन नेताओं की पहले से कोई प्रायोजित मीटिंग नहीं थी। ये एक ऐसा अवसर था, शोक सभा के कार्यक्रम था, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का मौका था। इसी दरमियान दोनों नेता आमने सामने आते हैं और ये मुलाकात होती है। औपचारिक तस्वीरें मोहम्मद यूनुस की तरफ से जारी की जाती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां है कि मोहम्मद यूनुस क्या संदेश देना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच हाथ मिलाने वाली तस्वीरों को, वो भी दो तस्वीरों को उन्होंने साझा किया है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने 4 तस्वीरों को साझा किया। लिखा है कि जो सरदार अयाज सादिक है, जो कि पाकिस्तान के स्पीकर हैं, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात हुई और ये मुलाकात बुधवार को हुई, ढाका में हुई। और उन्होंने साथ भी ये भी बताया कि ये मौका था जिस मौके पर ये मुलाकात हुई है, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के मौके पर ये मुलाकात हुई है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। देश की सियासत हो या जियोपॉलिटिक्स, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर क्या घमासान मचेगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारत के विदेश मंत्री, आपको बता दें कि बांग्लादेश पहुंचे। इससे पहले उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की, जी हां, बीएनपी के मुखिया हैं। और आगामी जो 12 फरवरी 2026 को जो बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, उन चुनाव में बड़े प्रबल प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में उनकी अगुवाई में बांग्लादेश में सरकार भी बन सकती है। ऐसे में जहां पाकिस्तान ने अपने स्पीकर को भेजा, वहीं भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेजा, कूटनीति को साधने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र भी सौंपा तारिक रहमान को। शोक सभा का ये पत्र था, शोक पत्र था। और इस पत्र को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर तारिक रहमान को सौंपा। लेकिन इसी बीच जो ये मुलाकात हुई है, अब इस मुलाकात के बाद भारत की राजनीति में क्या कुछ भूचाल आता है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जो तस्वीर अब सामने आई है एस जयशंकर की, दरअसल इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर क्रिकेटर्स के लिए पॉलिसी लागू हो सकती है तो क्या पॉलिटिशियंस पर नो हैंडशेक पॉलिसी लागू नहीं होती है। जरा इस तस्वीर को एक बार आप भी देखिए कि आखिर विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है। खालिदा जिया की देहांत की खबर जब सामने आई तो उसके बाद एस जयशंकर यहां पहुंचे थे, मुलाकात उनकी हुई और साथ ही पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक से ये मुलाकात हुई। अयाज सादिक से जब वो मिले तो हैंडशेक करते हुए एस जयशंकर नजर आए। जिस तस्वीर को लेकर के अब सबसे ज्यादा विवाद है, विवाद इस बात का कि पाकिस्तान के साथ आप जब क्रिकेट के मैदान में हाथ मिलाने से इनकार करते हैं तो फिर पॉलिटिकल फिगर्स को यह अलाउ कैसे कर दिया जाता है। क्या यहां पर पॉलिसी बदल दी जाती है? क्या तब देश पहले नहीं आता? तो फिलहाल ये तस्वीर एस जयशंकर की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लोगों के सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि दरअसल इस मुलाकात को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर एस जयशंकर ने मुलाकात ही क्यों की। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया था और आपने उस दौरान भी अलग अलग तरीके से वो खबरें देखी और सुनी थी, जिसके बाद अब इस बात का भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर क्रिकेटर्स के लिए नो हैंडशेक पॉलिसी हो सकती है तो फिर इस मामले में पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक से कैसे हाथ मिला सकते हैं एस जयशंकर।
हालांकि इसे कर्टसी हैंडशेक नाम दिया गया है, लेकिन अब इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आम लोगों की ओर से लगातार ये पूछा जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर यह हैंडशेक क्यों किया गया।